नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा गुड गवर्नेंस इंडेक्स। तो आपने देखा होगा किस प्रकार से हर एक पेपर वन में, जो पीजीटी का पेपर वन है, हर एक सब्जेक्ट में डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स से लगभग 2 क्वेश्चन, मिनिमम 1 क्वेश्चन और कभी कभी तो 2-3 क्वेश्चन भी एक पेपर में देखे जा रहे हैं। तो हो सकता है कि आपको जो एक सिमिलर इंडेक्स है गुड गवर्नेंस इंडेक्स, वहाँ से भी क्वेश्चंस पूछ लिया जाए। तो इसी को आज हम समझने की ट्राई करेंगे और किस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ यहाँ पर डेट्स हैं जो आपने ध्यान रखनी है। तो 25 दिसंबर 1924 को जो हमारे भारत के 10वें प्राइम मिनिस्टर थे, साथ ही साथ जो भारत के शॉर्टेस्ट टेन्योर के प्राइम मिनिस्टर थे, यानी कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनका जन्म 25 दिसंबर 1924 को हुआ। उसके बाद 25 दिसंबर 2014 को भारत सरकार द्वारा डिक्लेयर किया गया कि हम प्रति वर्ष 25 दिसंबर को एक दिवस मनाएंगे, गुड गवर्नेंस डे। 2019 में इसी दिन से शुरुआत की गई भारत सरकार द्वारा गुड गवर्नेंस इंडेक्स, जिसको पहली बार पब्लिश किया गया 2019 में और फिर से दूसरी बार पब्लिश किया गया 2021 में। एक और बात आपने यहाँ पर ध्यान रखनी है कि ये जो हमारा गुड गवर्नेंस इंडेक्स है, इसको रिलीज़ किया जाता है, इसको प्रिपेयर किया जाता है। एक हमारी डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांसेस, और ये जो हमारी डिपार्टमेंट है ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांस एंड पेंशंस। तो ये कुछ चीज़ें आपको गुड गवर्नेंस इंडेक्स के बारे में याद रखनी है। साथ ही साथ ये भी याद रखना है कि इस इंडेक्स को प्रिपेयर कौन करता है। नेक्स्ट अगर बात करें तो ये अभी तक कितनी बार, सिर्फ 2 बार ही इस इंडेक्स को प्रिपेयर किया गया है, रिलीज़ किया गया है। तो जब पहली बार 2019 में इस इंडेक्स को प्रिपेयर किया गया तो इसमें 50 इंडिकेटर्स यूज़ किए गए थे। लेकिन जब 2021 में फिर से इस इंडेक्स को प्रिपेयर किया गया तो इसमें 58 इंडिकेटर्स, यानी कि 8 और ज़्यादा इंडिकेटर्स को ऐड कर दिया गया। साथ ही साथ यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि इस इंडेक्स को बनाते समय हम 10 पैरामीटर्स या फिर 10 डायमेंशंस का यूज़ करते हैं। वो 10 डायमेंशंस हैं हमारी एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर, एनवायरनमेंट, सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस, पब्लिक हेल्थ, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड यूटिलिटीज़, कमर्स एंड इंडस्ट्रीज़, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जुडिशियल एंड पब्लिक सिक्योरिटीज़, सोशल वेलफेयर एंड डेवलपमेंट और इकोनॉमिक गवर्नेंस। तो ये 10 पैरामीटर्स हैं जिनके आधार पर अलग अलग राज्यों को, यूनियन टेरिटरीज़ को मेज़र किया जाता है और उनकी रैंकिंग की जाती है। नेक्स्ट अगर अब हम बात करें कि ये जो जब 2019 में इंडेक्स प्रिपेयर किया गया तो हमने राज्यों को और यूनियन टेरिटरीज़ को कुछ कैटेगरीज़ में डिवाइड किया। जैसे कि जो बड़े राज्य थे, बिग स्टेट्स थी, उनकी एक कैटेगरी बना दी, उनको अलग से असेस किया और उनकी रैंकिंग करी। जो हमारी नॉर्थ ईस्टर्न और हिल स्टेट्स थी उनको अलग से कैटेगराइज किया, अलग से उनको असेस किया, रैंकिंग करी। ठीक उसी प्रकार से यूनियन टेरिटरीज़। और जब 2021 में ये इंडेक्स प्रिपेयर किया गया तो स्टेट्स को ग्रुप ए, ग्रुप बी, नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिल स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़, इन कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया और बाद में फिर इनकी रैंकिंग की गई। तो ये भी आपको ध्यान होना चाहिए कि अलग अलग राज्य जो फर्स्ट रैंक पर आते हैं वो किस आधार पर आते हैं। तो अगर अब हम रैंकिंग देखें, जो पेपर में क्वेश्चन आता है, तो जब 2019 में ये इंडेक्स आया सबसे पहले, तो यहाँ पर जो हमारा बिग स्टेट्स थी उसमें टॉप किया तमिलनाडु ने। जो हमारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड हिल स्टेट्स थी उसमें हिमाचल प्रदेश ने टॉप किया। तो ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। हिमाचल प्रदेश ने 2019 के गुड गवर्नेंस इंडेक्स में टॉप किया था हिल स्टेट्स एंड नॉर्थ ईस्टर्न कैटेगरीज़ में। और जो हमारी यूनियन टेरिटरीज़ की कैटेगरीज़ थी उसमें पुडुचेरी या पौंडुचेरी ने टॉप किया था। 2021 की अगर बात करें तो जब हमने ग्रुप ए, ग्रुप बी, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ कैटेगरीज़ बनाई तो वहाँ पर टॉप किया गुजरात ने, मध्य प्रदेश ने दूसरी कैटेगरी में, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और हिल स्टेट्स में हिमाचल प्रदेश ने अगेन, और यूनियन टेरिटरीज़ में पौंडुचेरी या पुडुचेरी की जगह ले ली दिल्ली ने। तो ये कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है, अलग अलग कैटेगरीज़ में किस राज्य ने टॉप किया है। खासकर आपको हिमाचल का याद रखना है और इजी भी है याद रखना, क्योंकि दोनों बार, जब भी 2 बार ये हमारा गुड गवर्नेंस इंडेक्स आया 2019 और 2021 में, तो इसको
हिमाचल ने जो हमारी हिल स्टेट्स एंड नॉर्थ ईस्टर्न कैटेगरी है उसमें टॉप किया। और दूसरी चीज़, कौन इसको प्रिपेयर करता है, ये आपने चीज़ याद रखनी है। तो ये था हमारा गुड गवर्नेंस इंडेक्स। अगेन आपने बात ध्यान रखनी है, जो हमने डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स देखा है उससे ये डिफरेंट इंडेक्स है। डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स कुछ राज्यों द्वारा, हर एक राज्य अभी या हर एक यूनियन टेरिटरी अभी तक पब्लिश नहीं करता है, बट कुछ राज्य हैं जो अपना डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स पब्लिश करते हैं, जैसे कि हिमाचल प्रदेश। तो ये उस इंडेक्स से डिफरेंट इंडेक्स है, इसको भारत सरकार पब्लिश करती है। और ये जो हमारा डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स है, जहाँ से बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसको हिमाचल सरकार जो है पब्लिश करती है। पार्ट 1 में आपने देखा होगा इंट्रोडक्शन हमने देखी थी, और ये जो हमारा पार्ट 2 है इसमें हमने देखा कि 2020, 2021 और 2022 का ये जो इंडेक्स है, यहाँ से कैसे क्वेश्चंस बन रहे हैं, कैसे बन सकते हैं, और यहाँ पर हमने डिटेल में समझा है डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स के बारे में। तो इतना ही था आज की वीडियो में। आई होप आपने आज कुछ नया सीखा होगा। धन्यवाद।